मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात पर विपक्षी खेमे ने क्या सोचा था और क्या हुआ, यानी तमाम दांव और दावों के दंगल में विजेता बने एनडीए खेमे की जीत के बाद बिहार में फिर से नीतीश सरकार बन गई और इंडिया गठबंधन के ख्वाब चकनाचूर हो गए। जो अपेक्षा बिहार की है उसको डबल इंजन सरकार पूरा करेगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। दरअसल बिहार चुनाव के हर एक दृश्य और परिदृश्य को उत्तर प्रदेश की परिधि और परिवेश के पैमाने पर नापा जा रहा है। बिहार में लड़ रहे सियासी दल हों या मुद्दे, बिहार प्रचार में उतरे सियासी चेहरे हों या चुनावी चक्रव्यूह, कहा जा रहा था कि बिहार का चुनाव यूपी को प्रभावित करेगा। बिहार का जनादेश यूपी में होने वाले 2027 के चुनाव के लिए बड़ा संदेश होगा। इस कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव तो दावा करते थे कि बिहार में बदलाव होगा और फिर यूपी में भी बदलाव होगा। अखिलेश यादव का तंज ये भी था कि पहले हराया अवध, अब हराएंगे मगध। यूपी की जनता ने अवध में हरा दिया इन्हें, अब यहाँ मगध के लोग भी उन्हें हराएंगे। हम तो कह रहे हैं बिहार के लोगों से, आप बिहार बदलो, हम यूपी बदल देंगे। बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी और सरकार बदलने का आपको मौका मिलने जा रहा है। वह बिहार में कह रहे थे कि हम अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे, और हम कह रहे हैं हम मगध भी जीत गए हैं, अवध और यूपी जीतने जा रहे हैं 2027 में। और श्री अखिलेश यादव जी, आपका न जंगल राज चल पाया है, न कट्टा राज चल पाया है, न गुंडा राज चल पाया है, न भ्रष्टाचार चल पाया है, न दंगा राज चल पाया है, न तुष्टीकरण चल पाया है, न जातिवाद चल पाया, न परिवारवाद चल पाया। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद सवाल यही है कि बिहार में तो नहीं हुआ बदलाव, क्या सपा को है बड़ा तनाव? बिहार के नतीजों के बाद से सपाई खेमे से लगातार नेताओं के बयान बता रहे हैं कि कठिन है इम्तिहान। हमारी लड़ाई तो खुलेआम है, आप देखे भी होंगे। बलिया कलेक्टर की हैसियत नहीं बनी कि बलिया मूर्ति चोरी कर ले, आज भी मैं कह रहा हूँ। और दुनिया में चले चाहे न चले, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव मजबूती के साथ, सतर्कता के साथ, एसआरआई की निगरानी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रख लाना चाहेगी, उससे कहीं भी कम जो समाजवादी पार्टी नहीं होगी। ईंट से ईंट का जवाब दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किसी के प्राणों को अगर देना हमको होगा तो हमको दूसरे के प्राण लेने में कोई हिचक नहीं करूंगा। भाई यूपी में समय है, हमने हर बूथ पर बाड़बंदी कर दी है और हमारे बीएलए तैयार है और पूरा काम तेजी से चल रहा है। लोग इनके मंशा को कामयाब नहीं होने। बिहार चुनाव के परिणाम ने सपा के लिए जहां संग्राम खड़ा कर दिया, तो कसौटी पर कांग्रेस भी है, क्योंकि बिहार के रिजल्ट ने कांग्रेस के तेवर और कलेवर को और कम कर दिया। ऐसे में कांग्रेस के लिए कठिन है डगर यूपी की। हालांकि बीजेपी विपक्ष के दावों को मुंगेरी लाल वाले सपने ही बता रही है। अब वो जो जीत हुई है, जीत में निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान, जो सबसे बड़ा अगर स्टार प्रचारक कोई इनका रहा है तो वो ज्ञानेश कुमार जी, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं देश के, वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं एनडीए के। उनको जरूर आज बुलाना चाहिए था। मैं समझता हूं उनको बुला के सम्मानित करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को। विपक्ष लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करता है। अगर वो लोकतंत्र पे विश्वास करते तो आज जरूर आते। बिहार की जनता ने आपको जहां भी ठहराया, अगर 5 सीट भी मिली हो तो आपको आकर के जनता का सम्मान करना चाहिए, सिर झुका के कहना चाहिए हम आगे प्रयास करेंगे। लेकिन आज के शपथ समारोह में ना आना, ये सरासर बिहार के उस जनता का भी अपमान है जिन्होंने उनको वोट दिया। तो आगे वो भी वोट उनको नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी
2027 में विधानसभा चुनाव का दंगल सजेगा। एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दे अभी से गरमाने लगे हैं। विपक्ष बिहार में जिस सपने को संजोए था वो चकनाचूर हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि बिहार में नहीं हुआ बदलाव, अब यूपी में क्या होगा।